हे गाइस, वेलकम बैक टू द लाइट मोड चैनल। और आज हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, सो अगर आप आरबीआई ग्रेड बी की एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप किसी भी बैंकिंग एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो तो भी ये उतना ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर प्री, फॉर योर मेंस एंड फॉर योर interview section. Okay, so today we will know about the RBI, what are the different roles of RBI, what are the monetary policies, and what are the instruments and some latest updates regarding RBI. Okay, so whatever exams you are preparing, it is RBI, it is SBI, it is IBPS, whatever you are preparing for, this is very important topic for you guys. Okay, and all the very best for your preparation for your exams, and I hope that you will understand this topic with me and try to figure it out, and you will try to solve all the questions in your mock test and in your final exams. Okay, so let's begin. start करते हैं। सबसे पहले हम आरबीआई के बारे में जानेंगे कि आरबीआई क्या है। हम सभी जानते हैं, लेकिन फिर भी हम एक क्विकली समझने की कोशिश करेंगे कि what are the RBI and what are the different things related to the RBI. So RBI of India is an apex institution that is a bankers of Indian banks, okay, which controls the issue and supply of the Indian rupee. So RBI एक apex institution है जो कि bankers of Indian banks है और वो सारे इंडियन रुपीस के इशू एंड सप्लाई को कंट्रोल करता है। ओके, सो आरबीआई इज द रेगुलेटरी बॉडी ऑफ द होल बैंकिंग इन इंडिया। इट इज द रेगुलेटरी बॉडी ऑफ द होल बैंकिंग। So it plays an important role in the development strategy of the government of India also. Okay, so the RBI of India is the central bank. It supervises and controls the activities of the commercial banks as well as the other financial institutions. तो RBI क्या करता है कि वो सभी कमर्शियल बैंक्स के, सभी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के ऊपर सुपरवाइज करता है, उनकी एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है और उनको रेगुलेट करता है। ओके, तो when the RBI was established, RBI established हुआ था 1935 में under the Reserve Bank of India Act 1934. Okay, so the central office of the Reserve Bank was initially in Kolkata, but in 1937 it was permanently moved to the Mumbai. तो पहले ये इनिशियल स्टेज पे कोलकाता में था, बट 1937 में इसको परमानेंटली मुंबई मूव कर दिया गया। ओके, सो नाउ द हेडक्वार्टर ऑफ आरबीआई इज इन मुंबई। So the RBI was nationalized on 1st January 1949 under the RBI Transfer to the Public Ownership Act. तो RBI को नेशनलाइज किया गया था 1st जनवरी 1949 को under the RBI Transfer to Public Ownership Act 1948. So these are some important points. What are the different functions of RBI? तो different functions इनके क्या है? तो आरबीआई एक बैंकर्स ऑफ बैंक है, हम ये जानते हैं। आरबीआई गवर्नमेंट के लिए भी काम करता है, मॉनेटरी अथॉरिटी के लिए भी काम करता है, एंड इट इज आल्सो रेगुलेटर एंड सुपरवाइजर ऑफ द फाइनेंशियल सिस्टम। इट मैनेज द फॉरेन एक्सचेंज, ये करेंसी इशू करता है, एंड डेवलपमेंट रोल फॉर द ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी एंड फॉर द ग्रोथ ऑफ कंट्री भी ये काम करता है, एंड इट आल्सो इज अ रेगुलेटर एंड सुपरवाइजर ऑफ द पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स। So these are the major functions of the RBI. It's a banker of bank, banker of government, regulator and supervisor of the financial system, manager of foreign exchange, currency issuer, development role, and regulator and supervisor of the payment and settlement systems. Okay. नाउ अब हम बात करेंगे मॉनेटरी पॉलिसी एंड इन्फ्लेशन की। तो ये मॉनेटरी पॉलिसी और इन्फ्लेशन आपस में कैसे रिलेटेड है, सबसे पहले इस चीज को समझेंगे। इन्फ्लेशन क्या होता है? इन्फ्लेशन इज अ सिचुएशन वेयर प्राइस ऑफ डेली गुड्स एंड कॉस्ट ऑफ लिविंग इज राइजिंग इन द इकोनॉमी। जब महंगाई बढ़ रही है तो वो इन्फ्लेशन है। ओके, सो मॉनेटरी पॉलिसी क्या है? तो मॉनेटरी पॉलिसी को बेसिकली यूज किया जाता है एज एन मॉनेटरी इंस्ट्रूमेंट्स अंडर द कंट्रोल ऑफ सेंट्रल बैंक। ये सेंट्रल बैंक के अंडर मॉनेटरी इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू यूज किया जाता है ताकि वो रेगुलेट कर सके मनी सप्लाई को और अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट को
एक इस चीज को मद्देनजर रखते हुए कि अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव उसका क्या होगा, वो होगा अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव इज द इकोनॉमिक पॉलिसी ग्रोथ। ओके, अब हम बात करेंगे मॉनेटरी इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ आरबीआई की। तो मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर क्या आता है? मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर आता है मनी सप्लाई एंड क्रेडिट कंट्रोल। ओके, सो दीज कम अंडर मॉनेटरी पॉलिसी, मनी सप्लाई एंड क्रेडिट कंट्रोल। और मॉनेटरी सप्लाई को कैसे मेजर किया जाता है, कैसे कंट्रोल किया जाता है? दीज कैन बी डन बाय द टू मेथड्स। ओके, वन इज क्वांटिटेटिव एंड अदर इज क्वालिटेटिव। ओके, एंड क्रेडिट कंट्रोल के अंदर आते हैं कॉल मनी मार्केट, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम एंड स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी स्कीम्स। ओके, दीज कम अंडर क्रेडिट कंट्रोल। और हम यहाँ बात करते हैं अदर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी की। तो व्हाट आर द डिफरेंट अदर ऑब्जेक्टिव ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी? तो दे आर लाइक प्राइस स्टेबिलिटी, प्राइस स्टेबल रहना चाहिए, कंट्रोल एक्सपेंशन ऑफ बैंक क्रेडिट के एक्सपेंशन पे कंट्रोल किया जाए, प्रमोशन ऑफ फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट के ऊपर एक प्रमोशन करना, उनको बढ़ावा देना, एंड रिस्ट्रिक्शन ऑफ inventories and stocks, promoting efficiency and reducing rigidity. These are the objectives of monetary policies. Okay, now we will understand the monetary instrument. Okay, तो first one is quantitative measures. उसके अंदर आता है कैश रिजर्व रेशियो, जो कि इट इज अ रेशियो फिक्स्ड बाय आरबीआई ऑफ द डिपॉजिट ऑफ अ बैंक इन इंडिया व्हिच इज मेंटेन्ड विथ आरबीआई इन फॉर्म ऑफ कैश। ठीक है, ये रेशियो है उस डिपॉजिट का जो कि बैंक आरबीआई के पास मेंटेन करता है इन फॉर्म ऑफ कैश। ओके, एंड द करेंट सीआरआर रेशियो इज 3%। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, द सेकंड वर्ड इज एसएलआर, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ये रेशियो है डिपॉजिट का जो कि बैंक हैज टू बी केप्ड विथ देमसेल्फ, वो अपने पास रखेगा in form of non-cash. Okay, and current ratio is 18.5%. Third है आपका बैंक रेट. It is a rate which RBI charge on the long-term lending और ये पीरियड होगा 90 days to 1 year. And current इसका परसेंटेज है 4.65%. Next है repo rate. RBI charge on bank on their short-term borrowing. Okay, so repo rate is the rate which RBI charge on banks, जो कि उन्हें शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स के लिए आरबीआई बैंक्स पे चार्ज करता है, जो कि अभी करेंटली है रेपो रेट आपका 4%. ओके, एंड रिवर्स रेपो रेट इज जस्ट अपोजिट ऑफ द रेपो रेट which RBI pays to clients or a bank for a short term loan which RBI pays to the banks, and currently it is 3.35%. और नेक्स्ट है आपका मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी. ओके, सो अंडर मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी बैंक्स कैन बोरो फॉर ओवरनाइट अप टू 1% ऑफ देयर नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी, दैट इज NDTL. ठीक है, तो इसके अंदर अंडर MSF बैंक्स कैन बोरो. तो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी के अंदर बैंक्स कैन बोरो, वो बोरो कर सकते हैं फॉर ओवरनाइट अप टू 1% ऑफ देयर नेट डिमांड टाइम लायबिलिटी, एंड करेंटली द परसेंटेज इज 4.65%. ओके, और क्वालिटेटिव मेजर्स में आपका आता है मार्जिन रिक्वायरमेंट, मोरल सुएशन, डायरेक्ट एक्शन, and the last is selective credit control. So these are the quantitative measures and the qualitative measures. Okay, I hope these are the clear. These are the monetary instruments in the form of quantitative and in the form of qualitative. Okay, so here are the some key points which we have picked up from the RBI monetary policy meeting which was held on 6th of August. So here are some key points from the RBI latest monetary policy mate. Okay, so under this, repo rate keep unchanged at 4% and reverse repo rate unchanged at 3.35%. And what is the monetary policy stand is currently it is accommodative. Okay, it allows one-time restructuring of corporate loans. LTV ratio for gold loans relaxed to the 90% from 75%. So what is LTV ratio?
LTV ratio is basically loan to value ratio. When a lender can use this ratio to assess the risk before approving a loan to a borrower. Okay, just suppose कि आप एक घर खरीद रहे हो जो कि 1 करोड़ का है and you paid 10 lakh as a down payment and now the LTV ratio will be 90 lakh, the rest amount divided by 1 crore, which is the price value, access value of your home. Okay, so now the LTV ratio is 90%. So it is kept to be 90% from 75%. Okay. Introduces the mechanism of positive pay for all checks of value rupees 50,000 and above. Additional special liquidity facility of rupees 10,000 crore to be provided to NABARD and NHB. So these are the decisions which were taken in the RBI monetary latest policy meet. Okay. अब हम जानेंगे कुछ ऐसा जो कि हमें जानने की बिल्कुल ज्यादा जरूरत है. So if you know, it's good, and if you don't know, you know that. So we will know that. Okay. So the first one is in August 2020, RBI has approved a dividend of rupees 57,128 crores to the government. So the board decided to maintain the contingency risk buffer at how much percent? So this buffer percent is 5.5%. Okay. Second one is, which we have to know, under which section of the RBI Act 1934, RBI has extended the minimum daily CRR maintenance of 80% until 25 September 2020. तो ये किस सेक्शन के अंदर हुआ है? ये हुआ है आपका सेक्शन 42(1). It's section 42 and subsection 1. And the next is RBI Museum, which provides an immersive one kind of experience that explains money and its role in the economy, is located in Kolkata. तो ये म्यूजियम कहाँ है? कोलकाता में. Okay. Fourth is Monetary Policy Committee is constituted under which section of RBI Act? तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है वो कंस्टिट्यूट किया गया है अंडर द सेक्शन 45 ZB एक्ट. ओके. What is the purpose behind constitution of KV Kamath Committee? So what is the purpose behind this constitution of KV Kamath Committee? The purpose is restructuring of corporate loans. Okay. And the last is, according to the RBI, what are the recent causes of inflation? So it is spikes in food prices because of floods in the eastern area and pressures of high taxes. Okay, so these are some interesting facts which we have to know, and this can also help you in these exams. So just go through the video again and try to find out what we understand now and which you don't understand, जो आपको अभी समझ नहीं आया है, उसको आप फिर से समझने के लिए ये वीडियो एक बार और देख सकते हैं. और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक इट, सब्सक्राइब आवर चैनल एंड कीप watching. And for premium contents you can visit our website, that is lightmode.in. Thank you guys.